नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला। तो लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में हमको देखना है पहले कंसेप्ट्स एंड देन विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स स्टार्ट बाय। तो पहले ये देखो, कुछ डेफिनेशंस हैं जो तुम्हें आने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, तुम इसको रीड करोगे तो भी समझ जाएंगे, इतने सिंपल है। सिंगलटन, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट। फिर एम्प्टी या नल सेट। एम्प्टी या नल सेट क्या होता है? जो खाली हो। ठीक है, अभी मैं तुमको एग्जांपल पूछता हूं, एग्जांपल दे देता हूं एक, जैसे कि नेचुरल नंबर लेस देन 1, 1 से छोटा नेचुरल नंबर होता है क्या? ऐसा सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट, खत्म। फिर है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होगा? फाइनाइट सेट में वो होगा जिसमें नंबर्स एक्चुअली रुक जाएं या फिर काउंटेबल हो, ऐसे सेट को फाइनाइट कहेंगे। और फिर है हमारे पास इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में क्या होगा? जिसमें नंबर्स को तुम काउंट न कर पाओ फाइनली। जैसे कि मैं बोलूँ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं किसी को पता नहीं है, इसके लिए देखो डॉट 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 लगाया है, खत्म। चारों सेट एकदम बता दिया तुमको, ठीक है। अभी ये तुमको रीड करने से समझ जाता है। सिंगलटन में एक, एम्प्टी में एक, एम्प्टी में एक भी नहीं, और फाइनाइट में काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट में काउंट नहीं कर सकते, खत्म। इतना बेसिक है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है नेक्स्ट। देखो क्या बोलते हैं नेक्स्ट में है इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट को इक्वल बोल सकते हैं कब? if every element of set A is in set B and if every element of set B is in set A। बेसिकली बेटा A में भी वही होना चाहिए जो B में होना चाहिए, नंबर भी सेम हो और एग्जैक्टली भी सेम हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि A में मैं बोलता हूं 1 2 3, ठीक है। A में क्या बोलता हूं? 1 2 3। तो अब B में देखो, मैं बोलता हूं B इज अ सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, X इज लेस देन 4। तो ये दोनों एक्चुअली इक्वल है, मालूम है? चेक कर लो, चाहिए तो। विश्वास नहीं होता है ना तुम? देखो बेटा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू कर दिए और फिर मैंने उसको 3 पे रुका भी दिया। कैसे? 4 से छोटा बोल के। तो ये दोनों क्या हैं? इक्वल सेट्स है। तो तुम्हें ऐसा इसको लिस्टिंग में लिखना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा हाँ भाई बधाई हो, ए और बी दोनों क्या हैं? इक्वल। वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज मैन, वेरी वेरी इजी। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलो, पहली है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये सारे देखो क्या है, अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। इनको मैं कैसे लिखने वाला हूं? लिस्टिंग में। देखो भाई, तो ए एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो तुमको इधर साइड में ऐसा स्कूल में भी वर्किंग दिखाना पड़ेगा बेटा। 3x इज इक्वल्स टू -1 उधर जाएगा तो +1, ये हो जाएगा 3। तो 3x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/3 विच इज़ वॉट? 1। एग्जाम में ऐसा दिखाना है? यस सर बेटा, दिखाना ही है ये, हाँ, पूरा एकदम वर्किंग। तो a में क्या आ रहा है? 1, ये वर्किंग दिखा दी। रफ में मत करना, फेयर में ही करना ये वर्किंग, ठीक है। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ऐसा नंबर हो जो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो 1 ही होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, नॉलेजेबल चीज है ये। उसके बाद सी में क्या आएगा? देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 से छोटा नेचुरल नंबर भी क्या होता है? 1। तो हम लोग लिखेंगे हेयर a b and c have same element in them, therefore क्या? a इज इक्वल टू b इज इक्वल्स टू क्या? c। यही पूछा था ना कि ये इक्वल है कि नहीं। इक्वल है तो हमने जस्टिफाई भी किया, देखो निकाला भी, और फिर नीचे बताया कि उनमें सेम एलिमेंट है, इसके लिए ये तीनों सेट क्या है? इक्वल। इसी के साथ सम खत्म, ठीक है। बहुत सिंपल सम था। देखो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, ठीक है। मुझे कमेंट्स में आया था सर आप सम करने के बाद हट जाओ, वो स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो भाई ले लिया करो, ठीक है। वैसे तो मेरी सजेशन है कि तुम वो बुक लेके बैठो तो बेटर है यार। बाकी अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना, वो स्क्रीनशॉट की पढ़ाई कभी होती नहीं है भाई, ठीक है। सोल्यूशन तो तुमको ऑलरेडी बहुत सारे होंगे ही। डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगेन, अब इधर ए में इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, तो चाहिए तो इधर एक्सप्लेनेशन में लिख दो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर,
ठीक है। ये स्कूल पे डिपेंड कर रहा है, कुछ स्कूल्स में लिखवाते हैं, कुछ में नहीं लिखवाते हैं, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में लिखवाएं तो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद बी में देखो वैसा ही है, इसमें भी अपने को ये सॉल्व करना पड़ेगा। 7x - 1 = 13, तो 7x = 13 + 1 यानी कि 14। 7x = 14, x = 14/7, आंसर क्या आया 2, ठीक है। अब x में इधर x 2 आया, मतलब b के अंदर क्या आने वाला है 2। तो भाई फिर से डिसाइड हमको a और b इक्वल है कि नहीं, फिर से वही स्टेटमेंट, सिंस a एंड b हैव सेम एलिमेंट। देखो सेम एलिमेंट्स क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा, एक एक एलिमेंट ही है ना दोनों में, तो सेम एलिमेंट्स वाली काय का लिखूं, सीधा एक एलिमेंट है तो एलिमेंट ही लिखूंगा ना। a एंड b हैव सेम एलिमेंट इन देम, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या b, ठीक है। वेरी वेरी इजी सम, ठीक है। अब ये तो मैंने इधर निपटा दिया, तो अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स इन Y। तो ठीक है भाई, एम्प्टी सेट है कि नहीं, तो देखते हैं A एम्प्टी है कि नहीं। A सच दैट A इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। भाई स्मॉलर देन 0 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस नेचुरल नंबर्स आर नॉट लेस देन 0। क्यों खाली छोड़ा हमने, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 से छोटे नहीं होते, नेचुरल नंबर इनफैक्ट क्या होते हैं 1 और 1 से बड़े होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला है, देखो इधर बोला है x² = 0 और x = क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो इधर 0 आएगा, ये एम्प्टी नहीं होने वाला है, ठीक है। एम्प्टी मत लिख लेना भाई। इधर सॉल्व करते हैं इसको, 5x - 2 = 0, 5x = 2, x = क्या 2/5। तो तुम्हें लग रहा होगा सर फिर इधर x = 2/5 है, तो 2/5 लिखेंगे, पर नहीं। x क्या है, कौन सी दुनिया से आ रहा है, x आ रहा है नेचुरल नंबर से। x कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, इसके लिए x 2/5 आया भले ही, पर लिखेंगे कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग लिखेंगे सिंस 2/5 does not belongs to n, therefore ये जो C है, C is an empty set। C क्या है, एक empty set। उम्मीद है तुमको ये क्लियर है, C क्या है, एक empty set है, ओके। तो वेरी सिंपल सम्स। अब हम लोग ने बता दिया A empty है और C empty है और B empty नहीं है, तो इधर लिखेंगे therefore B is not an empty set। और तुमको A तो बताया था, तो A भी लिख देना, A is an empty set, ठीक है। I hope the explanation is very much clear. If you have any doubts, you can let me know in the comments. If you want to take screenshot, भाई ले लो screenshot। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Write with reason which of the following sets are finite and or infinite। तो I am not going to solve this sum इंडिविजुअली, मैं तुम्हें एक दो सम की एक्सप्लेनेशन दूंगा और बाकी बता दूंगा कौन से फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट। तो हम कैसे लिखने वाले हैं वो देख लेते हैं। सपोज पहला है, तो इसमें अगर लिस्टिंग मेथड होता है तो लिस्टिंग दिखा दिया, अगर x सच दैट x 10 से छोटा, x इज अ नेचुरल नंबर भाई, 10 से छोटे 1 2 3 4 सारे नहीं लिखने वाला हूँ मैं, 10 से छोटा तो 9 तक जाएगा। सिंस द एलिमेंट्स इन सेट A आर क्या काउंटेबल, therefore it is an finite set। it is a finite set, ठीक है। n नहीं आएगा, वो वॉवेल्स का खेल होता है भाई, तुमको पता होगा। it is a finite set। तो पहला वाला तो अपना फाइनाइट आ गया। अब सेट ऑफ ये सेकंड वाला b y such that y less than -1, y is an integer। बेटा अब b में क्या करोगे, -1 से छोटे तो -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। अब इसमें आंसर कैसे लिखोगे, सिंस द एलिमेंट्स इन सेट b आर नॉट काउंटेबल। बेटा इंटीजर कितने जाएंगे हमको पता नहीं है, तो इसके लिए हम बोलेंगे देयरफॉर इट इज एन क्या
इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इधर n आएगा n, ठीक है, आया ना तो वॉवेल आता है तो n लगाते हैं, वॉवेल नहीं आया था तो a लगाया था। तो देखो पहला वाला फाइनाइट है, दूसरा वाला इनफाइनाइट है, ठीक है। अभी मैंने तुमको बता दिया मेथड, अब मैं तुमको बताते जाऊंगा। ये फाइनाइट, ये I फॉर इनफाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्टूडेंट्स, ये फाइनाइट हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, हम लोग लिखेंगे सिंस द स्टूडेंट्स इन क्लास 9 आर काउंटेबल देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट। फिर फोर्थ वाला सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, भाई विलेज में अनगिनत लोग तो नहीं रहते होंगे, उधर भी काउंटेबल है। सिंस द सेट ऑफ विलेजर्स या सेट ऑफ पीपल इन विलेज आर काउंटेबल देयरफॉर ये भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ एपरेटस, अगेन फाइनाइट। एपरेटस मतलब क्या होता है सर? एपरेटस मतलब सामान, लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए सामान होता है ना, उसको एपरेटस कहते हैं, तो ये भी फाइनाइट है। सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर फाइनाइट नहीं है रे, होल नंबर क्या है? इनफाइनाइट, ठीक है, होल नंबर क्या है? इनफाइनाइट। फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी इनफाइनाइट है। इनका रीजन ऐसे ही आएगा जैसे नेचुरल का आया था ना, सिंस द एलिमेंट्स इन सेट नहीं दिया है, तुम अपने मन से बना लेना, या फिर सिंस द होल नंबर्स आर नॉट काउंटेबल देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट। सिंस द रैशनल नंबर्स आर नॉट काउंटेबल देयरफॉर इट इज एन इनफाइनाइट सेट। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, वेरी 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 इजी, ठीक है। असली जो चैप्टर है ना वो अब इसके बाद से शुरू होगा, थर्ड एक्सरसाइज से, तो ये बहुत ही ईजी थी। अभी इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई डाउट आया हो तो मेरे को पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।